प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। दुखों में टूट कर खो गया था मैं, सृष्टिकर्ता यीशु मेरे निकट है। दुखों में टूट कर खो गया था मैं, सृष्टिकर्ता यीशु मेरे निकट है। गिरने से मुझको संभाला यीशु ने, आएगा बादलों पर मुझको लेने, आएगा बादलों पर मुझको लेने। शांत हो, परमेश्वर की शांति कष्ट ने दिया, कष्ट ने दिया, कष्ट ने दिया। शांत हो, सर्वदा की शांति मुझ में आया है, मुझ में आया है, मुझ में आया है। आज का संदेश इवेंजलिस्ट ओएम मैथ्यू बेंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मुझे सुनने वाला सब श्रोतागण को जल दाने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। विश्वास करते हैं कि आप सब अच्छे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज का मनन के लिए नया नियम का एक किताब है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय 25 और 26 पद आरंभ में मैं पढ़ना चाहता हूँ। 25वां पद में इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। 26वां पद, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? इस अध्याय का भूमिका इसी प्रकार है। एक गांव था जिसका नाम है बेदानिया। यह है यरूशलेम नगर के पास में इस्राएल में था। वहां एक बहन नामक मरिया नामक बहन रहती थी। उसका दूसरी एक बहन है मार्था, और उसका एक भाई लाजर के बारे में बताया है। प्रभु यीशु मसीह जब भी सेवा संबंध में इस गांव से गुजरता था वही घर में आराम करते थे, क्योंकि यीशु मसीह उस परिवार को बहुत प्रेम करते थे। एक दिन ऐसा ही एक कब्र उनको मिल गया, जो उसका बहन ने एक कब्र उसको भेजा है। वो 3 पद में हम लोग पढ़ते हैं, 11 अध्याय का 3 पद में। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। तब यीशु मसीह ने जवाब दिया है 14 पद में। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम करता था। इसके बाद में हम लोग 17वां पद में इसी प्रकार पढ़ते हैं। वह वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। सो यीशु मसीह ने तुरंत जो बहन का जो रिक्वेस्ट है इसके अनुसार नहीं आया। जब 2 दिन वहां रुकने के बाद जो आ गया, तब पता चला कि जो लाजर का मृत्यु हुआ और उसको कब्रिस्तान में रखकर 4 दिन हो गया है। तब 21वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, मार्था ने यीशु से मिलकर ऐसे कहा, हे प्रभु, यदि तुम यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। यीशु ने 23वां पद में बताया है, तेरा भाई फिर जी उठेगा। तब मार्था जवाब दिया 24वां पद में, मैं जानती हूं कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान का समय में वह जी उठेगा। इतना ही वार्तालाप के बीच में
यीशु मसीह ने 25वां पद जो बताया, उन्होंने इसी प्रकार कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए जी उठेगा। मुझे सुनने वाला भाई लोग और बहन लोग, मैं नम्रता के साथ एक और बार ये बात आपसे बताना चाहता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला मर भी जाए, यीशु मसीह पर विश्वास करके मर भी जाए, वो जी उठेगा। हमारा शरीर तो मिट्टी से बनाया है, शरीर में 3 भाग है। हमारा जो शरीर जो बाहर का जो दिखाई पड़ते हैं, अंग्रेजी में बॉडी कहते हैं, इसके अंदर में जो प्राण है, जो आत्मा, जो सोल कहते हैं, और अंदर में परमेश्वर की आत्मा है जो स्पिरिट कहता है। पहला थिस्सलुनीकियों का किताब 5वां अध्याय इसका 23वां पद। जब एक व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, आत्मा हमें छोड़कर चले जाता है और शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। ये जानकारी हर एक व्यक्ति को होना बहुत जरूरी है। अभी सवाल यही आ रहा है, मरने के बाद में कहा जाएगा। बाइबल स्पष्ट बताता है, यहां पर हम लोग पढ़े हैं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो मर भी जाए वो जी उठेगा, वह स्वर्ग में चले जाएगा। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 36वां पद में हम लोग पढ़ता है, जो पुत्र पर विश्वास नहीं करते हैं, अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, वो जीवन नहीं मिलेगा, वो अनंत काल का नरक में जाएगा। प्यारे भाइयों बहनों, एक और बार नम्रता से मैं बताना चाहता है, आज आपको निर्णय लेने का दिन है। आज आपका उद्धार का दिन है। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। आप यीशु मसीह के पास में आना चाहता है, यीशु मसीह से अपना पापों को अंगीकार करते हुए जो माफी मांगना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना जान दे दिया और उसका मृत्यु के द्वारा हमें पाप क्षमा मिल गया। आज इस यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने पर आपका जीवन में जो आत्मा का मुक्ति मिलेगा, पाप क्षमा मिलेगा। आज आप मर जाएंगे तो स्वर्ग में जाएगा। मुझे सुनने वाला हर एक भाई और बहनों को प्रभु आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज इस संदेश सुनने वाला हर एक भाइयों को आप आशीष दे प्रभु जी। उन लोग अपना जीवन के बारे में विचार करने में, आज मैं मर जाएंगे तो मेरी आत्मा कहाँ जाएगा, ये सोचने में मदद कर सहायता कर प्रभु जी। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला वो मर भी जाए वो स्वर्ग में जाएगा, जीवित रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। यदि यीशु मसीह पर ना विश्वास करते हैं वो नरक में जाएगा। प्रभु जी, आज इस निर्णय लेने के लिए हर एक श्रोतागण को सहायता कर। जो कोरोना जो महामारी फैल रहा प्रभु जी, इसको जो रुकने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसी से जो लोग जो दुखित है प्रभु जी, बीमार है, अस्पताल में है प्रभु जी, उनको जल्दी चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। आपने प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन।